एक कैदी जानबूझकर बेसबॉल को लोहे की जाली के पास फेंक देता है। फिर वह उसे उठाने का बहाना करते हुए चेतावनी रेखा पार कर जाता है और दीवार से चिपककर चारों तरफ की स्थिति को गौर से देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि पहरे की मीनार पर खड़े सिपाही उसे देख ही नहीं सकते। साफ था कि यह जगह पहरेदारों की नजर से बाहर थी। वह अभी अपनी भागने की योजना ही बना रहा था कि अचानक एक जेल प्रहरी को कुछ शक हो गया। घबराकर वह तुरंत हाथ खड़े कर देता है और अधिकारी को समझाता है कि वह सिर्फ बेसबॉल उठाने गया था। उसकी बात मान ली जाती है और जेल से भागने का शक टल जाता है। रात होते ही वह दोबारा उसी जगह पहुंचता है और चुपचाप सरौते से लोहे की जाली काट देता है। अगले दिन जब जेल प्रहरी ड्यूटी पर आते हैं तो पता चलता है कि वह कैदी फरार हो चुका है, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब वही कैदी खुद वापस आकर आत्मसमर्पण कर देता है। सभी को लगता है कि वह भागते समय असफल हो गया होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल वह आसपास के इलाके की पूरी जानकारी लेने गया था ताकि अगली बार अकेले नहीं बल्कि सभी कैदियों को साथ लेकर भाग सके। इसके बाद वह अपने साथियों से एक फर्श की ईंट चुरवाता है और उसे नाली के नीचे मजबूती से फिट कर देता है। जैसे ही प्रहरी वहां से हटते वे लोग सुरंग खोदना शुरू कर देते। जब भी किसी प्रहरी के आने की आहट मिलती सारे औजार नाली में छिपा दिए जाते। ऊपर से ईंट रखकर सीमेंट से जोड़ भर दिया जाता। चाहे कितनी भी तलाशी ली जाए कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आता। इस तरह जमीन के नीचे 2 साल से भी ज्यादा समय तक खुदाई चलती रहती है। लेकिन एक दिन एक प्रहरी को कुछ अजीब लगता है। जब वह फर्श पर पानी डालता है तो पानी असामान्य रूप से तेजी से गायब हो जाता है, जबकि नीचे ठोस कंक्रीट होनी चाहिए थी। उसे तुरंत शक हो जाता है और वह जेल अधीक्षक को बुला लेता है। फर्श की ईंट हटाते ही एक अधूरी सुरंग सामने आ जाती है। यह देखकर अधीक्षक तुरंत सारे सिपाहियों को बुलाता है और सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा कर पूछताछ शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी कुछ स्वीकार नहीं करता। दरअसल यह सुरंग जानबूझकर दिखाने के लिए छोड़ी गई थी। असली सुरंग तो कैदियों ने बैरक की नाली से खोदी थी। अधीक्षक को लगता है कि उसने भागने की साजिश नाकाम कर दी है, लेकिन अनजाने में वह कैदियों को और समय दे देता है। इसके बाद वे और तेजी से खुदाई करने लगते हैं और निकली हुई मिट्टी को काम के दौरान चुपचाप बाहर फेंक देते हैं। जैसे जैसे सुरंग गहरी होती जाती है अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तब कैदी मिलकर एक छोटा सा हवा पहुंचाने वाला यंत्र बनाते हैं। साथ ही वे सुरंग के अंदर दर्जनों लकड़ी के खंभे लगा देते हैं ताकि कहीं जमीन धंस न जाए। आखिरकार भागने का रास्ता लगभग तैयार हो जाता है। एक रात सभी कैदी सुरंग से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे जमीन से बाहर झांकते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। सुरंग अभी भी जेल की दीवार से कुछ दूरी पहले ही खत्म हो रही थी। अगर वे यूं ही बाहर निकलते तो पहरे की मीनार से उन्हें तुरंत गोली मार दी जाती, लेकिन अगर उस रात नहीं भागते तो पूरी योजना उजागर हो जाती। हालात ऐसे थे कि न आगे का रास्ता साफ था न पीछे लौटने का। आखिरकार उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया। मुखिया सबसे पहले बाहर निकलता है और पास के एक पेड़ से रस्सी बांध देता है। जैसे ही गश्त कर रहे प्रहरी दूसरी तरफ जाते वह रस्सी हिलाकर साथियों को संकेत देता। इसी तरह धीरे धीरे ज्यादातर कैदी बाहर आ जाते हैं। तभी अचानक ऊपर से एक लड़ाकू विमान उड़ता हुआ निकल जाता है। सुरक्षा के लिए जेल की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। इसे मौका समझकर वह तुरंत बाकी कैदियों को बाहर निकलने का इशारा करता है, लेकिन कुछ ही देर में लाइटें फिर से जल जाती हैं। सौभाग्य से उस वक्त कोई दिखाई नहीं देता। वह फिर से रस्सी के जरिए संकेत देने लगता है, लेकिन एक कैदी घबराहट में बाहर निकलते ही गिर पड़ता है। आवाज सुनकर एक प्रहरी टॉर्च लेकर उधर आता है। हैरानी की बात यह थी कि जमीन पर पड़े कैदी को वह देख ही नहीं पाता। ऊपर काफी देर तक कोई हलचल न देखकर नीचे सुरंग में इंतजार कर रहा आखिरी कैदी बेचैन हो जाता है और खुद ही बाहर चढ़ आता है, लेकिन इस बार उसका सीधा सामना प्रहरी से हो जाता है। बस फिर क्या था, सारे कैदी पकड़ लिए जाते हैं। इस तरह इतनी लंबी और चालाकी से रची गई जेल से भागने की योजना आखिरकार नाकाम हो जाती है। 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक रहस्यमयी ग्रह की खोज की। वहां न सिर्फ भरपूर ऑक्सीजन थी बल्कि इंसानों के रहने के निशान भी